हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे लीनियर अलजेब्रा, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर की थी वेक्टर स्पेसेस की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स। आज लेक्चर 2 में हम इसके कुछ और एग्जांपल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेसेस डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिस्कस करते हैं कुछ फैक्ट्स वेक्टर स्पेसेस से रिलेटेड। सबसे पहले तो जो u और v हम v के एलिमेंट लेते हैं वेक्टर स्पेस के, उसमें वेक्टर एडिशन डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो प्लस है इसका मतलब वो एडिशन नहीं है, ये एक ऑपरेशन है। जनरल एडिशन हमने पढ़ा है ना, इस प्लस का मतलब वो नहीं है, ये एक ऑपरेशन है। प्लस जो किसी के बराबर हो सकता है, ये u डॉट v इनके प्रोडक्ट के बराबर हो सकता है। u रेज टू पावर v ऐसे भी हो सकता है, मतलब वेक्टर स्पेस बने या ना बने, लेकिन हम इस ऑपरेशन को कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जनरल एडिशन नहीं है। इसके बाद पिछली वीडियो में बताया था हमने इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। सो वेक्टर स्पेसेस सेट्स के ऊपर डिफाइन होते हैं और सेट के ऊपर और भी हैं, जैसे ग्रुप्स डिफाइन हैं, फील्ड्स हैं, इंटीग्रल डोमेन्स हैं और रिंग्स हमने इससे पहले पढ़े हैं। तो ये जो भी चीज़ें पढ़ी थी आज तक, इनमें केवल इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का ही यूज हुआ है। मतलब जो भी ऑपरेशन थे इनमें क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो इन्हीं के एलिमेंट से ली जाती थी। u और v बिलोंग्स टू ग्रुप, जैसे g लेना है हमें तो u प्लस v भी g में ही आएगा, ये दोनों एलिमेंट इसके थे। ये वेक्टर स्पेसिस पहली ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन का कुछ यूज़ आया है, क्योंकि वेक्टर स्पेस है जो दूसरे फील्ड f के ऊपर डिफाइन होता है। तो इसमें a जो है f से बिलोंग करेगा और u v से, और a डॉट u हमारा v से बिलोंग करेगा। ये एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है जो वेक्टर स्पेसिस में यूज हुआ है। उसके बाद जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वेक्टर्स और स्केलर्स का वेक्टर स्पेसिस में क्या यूज है, कि जो वेक्टर हैं वो v सेट के एलिमेंट हैं, u v बिलोंग्स टू v, और जो स्केलर हैं वो फील्ड के एलिमेंट हैं। तो अगर हम कहीं पे भी हमारे सामने आता है कि वेक्टर एडिशन, तो मतलब एडिशन किसकी है, दो एलिमेंट्स की जो v के हैं। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन आता है तो मतलब मल्टीप्लाई ऐसे एलिमेंट से कर रहे हैं जो f का एलिमेंट है, a f का है, u v का तो बिलोंग करेगा v से ही है। स्केलर और वेक्टर्स का। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की एग्जांपल्स। सो आज का फर्स्ट एग्जांपल जो हम करेंगे वो है, सो दैट सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ टाइप m इंटू n, m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R where matrix addition and multiplication of scalar are operations। दो ऑपरेशन डिफाइन किए हुए हैं, दो मैट्रिक्स की एडिशन और मैट्रिक्स की स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन। ये दो ऑपरेशंस हैं। इनके लिए कह रहा है कि जो मैट्रिक्स है m ऑर्डर n का, उसका सेट वेक्टर स्पेस बनाएगा और R। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में इसके करेंगे हम। वी नो दैट matrix addition is an internal binary operation in the given set as। कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे A, जिसका जनरल एलिमेंट लिखेंगे हम ए आई जे की फॉर्म में, ऑर्डर है इसका m इंटू एन। एक दूसरी मैट्रिक्स लेंगे B, जिसका जनरल एलिमेंट है बी आई जे, m इंटू एन ऑर्डर की। दोनों बिलोंग करती है किसी सेट m से। सो दैट सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स, ये सेट हमने मान लिया है m है, ये दोनों बिलोंग करती हैं m से। नाउ a प्लस बी जो आएगा हमारा, ए आई जे प्लस बी आई जे, m इंटू एन इनका ऑर्डर है, किसकी इक्वल आएगी, मैट्रिक्स की एडिशन होते हुए इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाएंगे, ऐड होंगे। तो मैट्रिक्स जो नहीं आएगी हमारे पास वो इस तरीके की आएगी, m इंटू एन। अब ये भी कोई मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर की,
तो ये भी एम से बिलोंग करेगी। तो मैट्रिक्स एडिशन एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है एम में। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन आल्सो इफ ए हमने माननी है ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की, लेट एनी अल्फा बिलोंग्स टू आर। ये जो मैट्रिक्स हमें प्रूव करनी है वेक्टर स्पेस, वो दिया हुआ है हमें ओवर आर, मतलब ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो कोई भी आर्बिट्रेरी अल्फा लेंगे जो आर से बिलोंग करता है, देन अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड और ए बिलोंग्स टू हमारा सेट है। तो अल्फा इंटू ए यानी कि ए टाइम्स यू किस में आना चाहिए, सेट एम में। किसके इक्वल आएगा ये, अल्फा इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन। तो स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है कि मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, अल्फा ए आई जे एम इंटू एन। तो एम इंटू एन ऑर्डर की ही मैट्रिक्स आएगी, तो ये हमारे गिवन सेट एम से बिलोंग करेगी। तो ये हमने डिफाइन किए हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। सो लिखेंगे हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन with a scalar is an external binary operation। दोनों ऑपरेशन प्रूव हो गए हैं हमारे। उसके बाद एज पर सेकंड डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेसिस हमें सबसे पहले प्रूव करेंगे कि एम एडिशन के साथ, जो एडिशन क्या है हमारा, मैट्रिक्स एडिशन इज अबेलियन ग्रुप। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है, पहले तो एक एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है हमें। तो इसमें सबसे पहले तो जब ये एडिशन हमने डिफाइन किया तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो हम इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हुए ही प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी आएगी एसोसिएटिविटी। इसके लिए तीन मैट्रिक्स लेंगे, ए जिसकी जनरल टर्म है ए आई जे इस ऑर्डर की, बी है बी आई जे, और एक सी मैट्रिक्स लेंगे जिसकी जनरल टर्म है सी आई जे एम और एन ऑर्डर की, जो तीनों बिलोंग करती है हमारे एम से। यहाँ पे लिखेंगे नाउ ए प्लस बी प्लस सी, क्या आएगा यहाँ पे, ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की। ये ऑर्डर तो हमें फिक्स है तो बार बार नहीं लिखेंगे हम ऑर्डर को इसका। तो ए आई जे प्लस बी आई जे और प्लस सी मैट्रिक्स है जो उसका है सी आई जे। ओके, अब ब्रैकेट के अंदर की मैट्रिक्स सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो दो मैट्रिक्स की एडिशन है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो क्या आएगी मैट्रिक्स, ए आई जे प्लस बी आई जे। जो ए प्लस बी मैट्रिक्स आएगी उसकी जनरल टर्म क्या होगी, ए आई जे प्लस बी आई जे और प्लस सी मैट्रिक्स। अब इसमें थर्ड मैट्रिक्स भी ऐड होगी, तो ए प्लस बी प्लस सी जो मैट्रिक्स आएगी उसकी जनरल टर्म क्या आएगी, ये आ गई हमारे पास, विच इज अगेन इक्वल टू। अब इन दोनों का अलग रखेंगे, एसोसिएटिविटी प्रूव करनी है हमें, ए आई जे को बाहर निकाल लेंगे। ए आई जे मैट्रिक्स है प्लस, इसको अलग लिख सकते हैं हम, बी आई जे प्लस सी आई जे। ओके, अगेन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसका, इनटू बी आई जे प्लस सी आई जे। ये दो मैट्रिक्स की एडिशन के टर्म्स में कैसे लिखी जा सकती है, बी आई जे प्लस सी आई जे। ये क्या है, मैट्रिक्स ए है हमारी, इनटू ब्रैकेट ऑफ मैट्रिक्स बी प्लस सी। ए प्लस बी पहले इनकी एडिशन करो और फिर सी ऐड करो, या फिर पहले बी प्लस सी ऐड करो फिर उनमें ए ऐड करो, तो दोनों है हमारे इक्वल। सो मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव इन एम। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी कम्यूटेटिविटी।
इसके लिए दो मैट्रिक्स लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू एम। इसकी जनरल फॉर्मेट वही रहेगी जो हमने ऊपर डिफाइन किया था। तो जो ए प्लस बी है किसके बराबर आएगी हमारी, ए आई जे प्लस बी आई जे, जिसकी जनरल टर्म क्या होगी हमारी, ए आई जे प्लस बी आई जे। ओके, अब इसको, ये है दो मैट्रिक्स की एडिशन, या ये तो रियल नंबर हैं जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, वो कम्यूट करेंगे आपस में। तो इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बी आई जे प्लस ए आई जे विच इज इक्वल टू बी आई जे प्लस ए आई जे और इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स प्लस ए। सो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन क्या है हमारी, उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है एडिशन के ऊपर ही, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसमें लिखेंगे फॉर ऑल ए, जिसकी जनरल टर्म क्या है, ए आई जे बिलोंग करेगी एम से, देयर एग्जिस्ट एक जीरो एलिमेंट। जीरो एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे, जीरो मैट्रिक्स, इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, बिलोंग्स टू एम। ये क्या है हमारी जीरो मैट्रिक्स सच दैट सारे एलिमेंट इसके जीरो जीरो हैं, एम ऑर्डर के और एन ऑर्डर के, एम इंटू एन। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए ऐसी एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी सच दैट ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसकी इक्वल आएगी हमारी, ए आई जे प्लस जीरो इज इक्वल टू ए आई जे प्लस जीरो इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू ए। तो ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आ गई, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी सेट एम में। उसके बाद है हमारी, यहाँ पे लिखना भी है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद फोर्थ दो प्रॉपर्टी है, वो है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कोई भी मैट्रिक्स है ए, जनरल टर्म है ये एम की, देन देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स, क्या बोल सकते हैं उसको, नेगेटिव ऑफ ए बिलोंग्स टू एम। और ये नेगेटिव ऑफ ए है जो किसके इक्वल होगी, इसकी जो जनरल टर्म होगी वो होगी माइनस ए आई जे। अगर इसका 1 2 लें अगर हम एक एग्जांपल के लिए, तो ए 1 2 क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए। ओके, अगर ये 2 है तो इसका 1 2 वाला एलिमेंट -2 मिलेगा, एम इंटू एन, ये एम से बिलोंग करेगी सच दैट ए इन एडिशन विद माइनस ए क्या देगा, ए आई जे प्लस नेगेटिव ऑफ ए आई जे, क्या आएगा, ए आई जे माइनस ए आई जे। उसी टर्म में से वही सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या देगा, जीरो एलिमेंट। सो ईच एलिमेंट pursue a unique inverse in M. So M with respect to matrix addition is an abelian group. So friends, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है उसके लिए लिखेंगे फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू रियल फील्ड एंड ए बी मैट्रिक्स बिलोंग टू सेट एम, वी हैव अल्फा इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा, अल्फा इंटू इसकी जनरल टर्म है ए आई जे
प्लस BIJ, ओके, इक्वल टू अल्फा इंटू, दोनों मैट्रिक्स एडिशन होंगी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे इनके, इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जो नई मैट्रिक्स बनेगी ये स्केलर है उसके अंदर मल्टीप्लाई होगा अल्फा इंटू AIJ प्लस BIJ, ओके। अब मैट्रिक्स एडिशन पे ये स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो मैट्रिक्स बनेगी हमारी अल्फा AIJ प्लस अल्फा BIJ। अब ये जो मैट्रिक्स है इसको दो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है जैसे सम ऑफ टू मैट्रिक्स। कैसे? पहली मैट्रिक्स जो बनेगी हमारी अल्फा AIJ प्लस दूसरी मैट्रिक्स है अल्फा BIJ, जो अगेन किस तरह लिखा जा सकता है अल्फा इंटू AIJ, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल के अल्फा इंटू BIJ, जो इक्वल है हमारा अल्फा इंटू मैट्रिक्स A प्लस अल्फा इंटू मैट्रिक्स B। सो अल्फा इंटू जो वेक्टर एडिशन है दो वेक्टर्स की वो किसकी इक्वल आ गई? डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी हमारा स्केलर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और वेक्टर एडिशन, ओके। तो फर्स्ट एक्सियम हमारा सेटिस्फाई करता है, इसके नीचे लिख देंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। उसके बाद है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? मतलब फॉर ऑल अल्फा बीटा लेंगे बिलोंग्स टू R और एक मैट्रिक्स है A बिलोंग्स टू M, देन अल्फा प्लस बीटा इंटू A हमारे पास क्या आएगा? इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, A की जनरल टर्म है AIJ। अल्फा प्लस बीटा एक स्केलर ही देगा, मतलब दो स्केलर की एडिशन है तो एक स्केलर ही आएगा, तो ये मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको? अल्फा प्लस बीटा AIJ, इस तरह से मैट्रिक्स लिखी जा सकती है। इज इक्वल टू, अब स्केलर का एडिशन है, डिस्ट्रीब्यूट होगा AIJ पे, तो कैसे लिखेंगे? अल्फा AIJ प्लस बीटा AIJ। इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे अल्फा AIJ प्लस बीटा AIJ, which again can be written as alpha times AIJ plus beta BIJ, which is equal to alpha into A प्लस बीटा इंटू A। ये यहाँ पे A ही था ये, ओके। सो सेकेंड एक्सियम इज सेटिस्फाइड। इसके बाद है इसका थर्ड एक्सियम, क्या कहता है? अल्फा बीटा टाइम से मैट्रिक्स U नहीं, यहाँ पे मैट्रिक्स लेके चलेंगे A, ये इक्वल आना चाहिए अल्फा इंटू बीटा A, ये यहाँ पे बीटा है, ओके। सो इसके लिए लेंगे हम फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R एंड A बिलोंग्स टू M, वी हैव अल्फा बीटा इंटू A इक्वल्स टू अल्फा बीटा इंटू मैट्रिक्स AIJ इज इक्वल टू, ये भी स्केलर आएगा तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा बीटा टाइम्स AIJ। अब इसमें से ओनली अल्फा अगर हम बाहर निकाल लें तो अल्फा टाइम्स मैट्रिक्स की तरह लिखी जाएगी बीटा AIJ, जो इक्वल होगी अल्फा इंटू जो मैट्रिक्स है हमारे बीटा AIJ। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अल्फा इंटू, अगर बीटा ब्रैकेट के अंदर बाहर निकाल लें तो AIJ इस तरह से, और ये लिखी जाएगी अल्फा इंटू बीटा, ये मैट्रिक्स हमारी A है। तो थर्ड एक्सियम हमारा सेटिस्फाई हो चुका है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ एक्सियम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, वो क्या कहता है कि फील्ड में एक यूनिट एलिमेंट होना चाहिए
सच दैट 1 इंटू यू इज इक्वल्स टू यू। तो इसके लिए वी हैव 1 बिलोंग्स टू रियल फील्ड such that for all a belongs to m, 1 times a is equal to 1 into aij is equal to 1 into aij is equal to, मतलब वही मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। तो ये हमारा है फोर्थ एक्सियम। सो सेट m ऑफ मैट्रिसेस ऑफ order m into n satisfies all properties to be a vector space. So m over real field is a vector space. ओके, तो उसके बाद एग्जांपल्स दिए हुए हैं कुछ, जैसे एक है v एक सेट दिया हुआ है सच दैट f इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो v में सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कंटिन्यूस फंक्शन है। प्रूव क्या करना है, v इज ए वेक्टर स्पेस और r इज ए फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है आपको देख के ही हो जाएगा। एक और है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा q इंटू रूट टू, ये नोटेशन है इसकी सेट की। क्या दिया हुआ है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं किस फॉर्मेट के हैं, a प्लस बी रूट टू सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स सो दैट दिस सेट इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स। ये भी काफ़ी जैसा क्वेश्चन एग्जांपल देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो एलिमेंट्स लेंगे हम इस सेट से बिलोंग करने वाले वो इस फॉर्मेट के लेंगे सच दैट इसमें जो ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे हम, वेक्टर एडिशन क्या होगा इसमें, कोई भी दो एलिमेंट लिए इस सेट के लाइक a प्लस सी रूट टू और b प्लस डी रूट टू, ये दो एलिमेंट हैं जो हमारे गिवन सेट से बिलोंग करते हैं। तो एडिशन किस तरह से लिखेंगे हम, इसमें a प्लस सी रूट टू प्लस b प्लस डी रूट टू, ये क्या आएगा हमारा, a और b आपस में जुड़ेंगे और जो रेशनल पार्ट है वो आपस में जुड़ेगा, तो आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी रूट टू। यहाँ पे हमें गिवन है कि ए सी और बी डी जो है हमारे वो बिलोंग करेंगे रियल से या रेशनल नंबर से। एक मिनट देखते हैं उधर, हाँ रेशनल नंबर दिया हुआ है ये ए सी बी और डी। तो जो नया इसमें आया है ए प्लस बी और सी प्लस डी, ये भी हमारे रेशनल नंबर से ही बिलोंग करेंगे। तो जो वेक्टर एडिशन है इसमें इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, ये इससे हमें प्रूव हो गया है। इसके बाद जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसमें, मल्टीप्लिकेशन वो क्या डिफाइन है इसमें कि कोई भी एलिमेंट है इसका a प्लस बी रूट टू, उसकी किसी अल्फ़ा, अल्फ़ा कहाँ से आएगा हमारा फील्ड से जो गिवन है यहाँ पे रेशनल नंबर, ये क्या आएगा अल्फ़ा टाइम्स a प्लस अल्फ़ा टाइम्स b रूट टू। तो अल्फ़ा टाइम्स a अल्फ़ा टाइम्स b, ये दोनों एलिमेंट भी हमारे रेशनल नंबर से ही आएंगे। तो ये एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन हमारा है। इसी तरह से सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे। ये ये सेट है जो हमारा, ये बनेगा वेक्टर स्पेस। तो इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे एक दिया हुआ है हमें, लेट आर पॉजिटिव बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। आर पॉजिटिव क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। आर पॉजिटिव ओवर आर इज ए वेक्टर स्पेस हमें प्रूव करना है। ऑपरेशंस क्या डिफाइन है, जो वेक्टर एडिशन है u प्लस वी, वो क्या है u डॉट वी, इन दोनों की मल्टीप्लाई फॉर ऑल u v बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। इसी तरह से जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें डिफाइन है, कोई भी a है फील्ड से r से इनटू u लेंगे हम सेट का एलिमेंट, वो क्या डिफाइन है u रेज टू द पावर a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू फील्ड जो है रियल नंबर्स का,
और u बिलोंग्स टू हमारा सेट पॉजिटिव रियल नंबर्स का। ये हमें प्रूव करना है कि एक वेक्टर स्पेस बनेगा। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम इसका? एज पर द operations given, we have for all u v belongs to r positive, u plus v जो क्या है u डॉट v बिलोंग करेगा r पॉजिटिव से ही। दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी रियल ही आएगी। सो प्लस जो है इज एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद डिफाइन है एंड फॉर ऑल a बिलोंग्स टू फील्ड रियल एंड u बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, वी हैव a डॉट u इज इक्वल टू u टाइम्स a, जो बिलोंग करेगी हमारी रियल पॉजिटिव से। कैसे करेगी? क्योंकि जो a है हमारे रियल से बिलोंग करेगी। नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन आंसर क्या आएगा? रियल पॉजिटिव में ही। कैसे आएगा इसका आंसर? कोई भी नंबर लेंगे हम यहाँ से u, इसकी पावर अगर पॉजिटिव है तो u से बड़ा ही नंबर आएगा। अगर 0 हो गई तो 1 आएगी, वो भी रियल पॉजिटिव में है। लेकिन अगर नेगेटिव ले ली इसकी पावर हमने तो क्या आएगा? 1 बाई यू ए, ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो u रेज टू द पावर a हमेशा बिलोंग करेगी रियल पॉजिटिव में ही। सो जो डिफाइन है हमारा डॉट इज एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ये हमने ऑपरेशंस डिफाइन किए हैं। उसके बाद वेक्टर स्पेसेस की डेफिनेशन 2 के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम प्रूव करेंगे आर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। तो इसकी क्लोजर जो प्रॉपर्टी है हम पहले ही कर चुके हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हुए। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे एसोसिएटिविटी, इसमें लेंगे फॉर ऑल यू वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, वी हैव u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, u प्लस वी का क्या मतलब है? u टाइम्स v और प्लस w। तो अब इन दोनों की एडिशन का क्या मतलब है? u टाइम्स v टाइम्स w, विच कैन बी रिटन एज u प्लस वी डब्ल्यू। अगर इन दोनों को अलग कर ले हम तो वेक्टर एडिशन जो हमारा डिफाइन था कि दो चीज़ों की प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को हमने यहाँ से तोड़ लिया। तो u प्लस वी टाइम्स डब्ल्यू लिखा जा सकता है इसको, इज इक्वल टू u प्लस, अब v टाइम्स डब्ल्यू को इसी तरह से v प्लस डब्ल्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो द गिवन कंपोजिशन इज एसोसिएटिव। ओके, उसके बाद जो सेकंड एक्सियम है हमारा उसमें लेंगे हम कम्यूटेटिविटी। इसमें लेते हैं फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू, सेट दिया हुआ है हमें रियल पॉजिटिव का। सो कैसे लिखेंगे हम इसको? u प्लस वी क्या है? u टाइम्स v इज इक्वल टू v टाइम्स u। कैसे? मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव इन r। मल्टीप्लीकेशन है जो रियल्स में कम्यूट करेगी, तो इज इक्वल टू रियल पॉजिटिव में ही लिखेंगे इसको। असल में यहाँ पे गिवन है जो सेट हमारा, तो ये किस तरह लिखा जा सकता है? v प्लस यू। सो कंपोजिशन इज कम्यूटेटिव। उसके बाद थर्ड आएगा हमारा
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसमें कैसे लिख सकते हैं हम, आइडेंटिटी क्या होगी? फॉर ऑल u belongs to R positive, there exists one belongs to R positive such that 1 plus u जो हमारा आएगा किसके इक्वल होगा, 1 टाइम्स u इज इक्वल टू u, एंड u प्लस 1 जो आएगा इज इक्वल टू u टाइम्स 1 इज इक्वल टू u। सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्ट करता है रियल पॉजिटिव में, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया हमारा। उसके बाद फोर्थ एक्सियम है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें है फॉर ऑल u बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट 1 बाई u, क्योंकि ये डिफाइन है मल्टीप्लाई के रूप में, तो 1 बाई u रहेंगे इसका इनवर्स, बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। ये एक पॉजिटिव नंबर है तो 1 बाई ए पॉजिटिव नंबर भी एक पॉजिटिव नंबर में ही आएगा। ओके, जैसे अगर हम 5 ले लें बिलोंग टू आर पॉजिटिव, तो 1 बाई 5 जो है वो भी रियल पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो कोई भी नंबर लेंगे ऐसे ही आएगा। दिस इम्प्लाइज u प्लस 1 बाई यू, क्या डिफाइन हमें, u टाइम्स 1 बाई यू इज इक्वल टू 1। इसी तरह से 1 बाई यू प्लस यू करेंगे तो 1 बाई यू टाइम्स यू इज इक्वल टू 1, जो क्या है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। सो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ईच एलिमेंट possesses a unique inverse in R पॉजिटिव। रियल पॉजिटिव में हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इनवर्स है। सो R पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन इज ए क्या प्रूव करना था, एबेलियन ग्रुप। ओके, उसके बाद हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है हमारी, उसमें क्या देंगे हम, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड जो गिवन है रियल नंबर्स का, एंड यू वी बिलोंग्स टू अवर सेट पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्या है, वी हैव ए इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू, यू प्लस वी क्या डिफाइन है वेक्टर एडिशन इसमें, ए इंटू यू वी, और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास डिफाइंड है वो क्या है इनकी पावर्स के रूप में। सो यू वी रेज टू पावर ए, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। किसके इक्वल आएगा, पावर ए है तो दोनों ही पावर के मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, u रेज टू पावर ए एंड v रेज टू द पावर ए। अब दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई है तो वेक्टर एडिशन की टर्म में इसको लिख सकते हैं u रेज टू द पावर ए प्लस v रेज टू द पावर ए। अब पावर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a टाइम्स u प्लस a टाइम्स v। सो a टाइम्स u प्लस v इक्वल आ गया हमारा au प्लस av। तो पहला एग्जाम हमारा सेटिस्फाई करता है ये। उसके बाद बात करेंगे सेकंड की। सेकंड क्या कहता है कि फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू फील्ड आर एंड यू बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, वी हैव ए प्लस बी यू, क्या है इक्वल इसके, ये है यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है u रेज टू द पावर a प्लस बी। पावर एडिशन है तो इसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे u रेज टू द पावर a इंटू यू रेज टू द पावर b। ये है जो राइट हैंड साइड हम यहाँ पे पहला ऑपरेशन लगाते हैं वो होता है जनरल का, चाहे एक्सपोनेंट की बात हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन की, चाहे एडिशन की। और इस तरफ जो या फिर इसके आगे जो ऑपरेशन लगेंगे वो है जो हमारे सेट में डिफाइंड है ऑपरेशन।
तो दो है, तो u रेज टू द पावर a को कैसे लिखा जा सकता है, स्केलर मल्टीप्लाई, कि a स्केलरली मल्टीप्लाई टू u। एक स्टेप मिस कर गए हम इसमें। तो सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, बीच में है ये वेक्टर एडिशन की फॉर्म में इसका प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, u रेज टू द पावर a प्लस u रेज टू द पावर b। तो इसके बाद हम a टाइम्स u प्लस b है इसके एक्सपोनेंट में, तो b टाइम्स u इस तरह से लिख सकते हैं। सो a प्लस b टाइम्स u, a u प्लस b u, ये सेकेंड एक्सियम है इसका। उसके बाद आते हैं थर्ड पे। थर्ड में यही रिक्वायरमेंट है, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर, u belongs to R positive, we have AB and u। AB स्केलरली मल्टीप्लाइड है u से, क्या आएगा ये u टाइम्स AB। तो उसी की तरह इसको लिखा जा सकता है किस फॉर्म में, कि u रेज टू द पावर b होल रेज टू द पावर a, ऊपर वाले के ही इक्वल है। अब ये स्केलर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जो एक्सपोनेंट में गई है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a टाइम्स u रेज टू द पावर b। इसको अगेन कैसे लिख सकते हैं, a टाइम्स b टाइम्स u। तो ए बी यू इज इक्वल्स टू a टाइम्स b u। ये हमारा थर्ड एक्सियम था जो वेक्टर की डेफिनेशन में, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में पढ़ा था। इसके बाद फोर्थ है, उसमें आएगा फॉर एनी u बिलोंग्स टू गिवन सेट R positive, we have a unit element 1 belongs to given field R, such that 1 into u is equal to u raised to power 1 is equal to u। तो इसमें यूनिट एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो क्या लिखेंगे, सो जो गिवन सेट है R पॉजिटिव satisfies all properties of vector spaces, और R positive over R is a vector space। ओके। तो उसके बाद एक और है एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो गिवन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द सेट आर एन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एंड टपल्स ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाई। एक सेट है आर एन, कैसे डिफाइन है, सेट ऑफ ऑल रियल टपल्स, इसमें है u सच दैट u इज इक्वल टू x1 x2 एंड अप टू xn, such that xi belongs to real, I is equal to 1 2 up to n। ये सेट डिफाइन है हमारे पास कि इसमें u एलिमेंट्स हैं सच दैट u किसके बराबर है, n टपल, मतलब x1 x2 xn तक इसमें मेंबर्स हैं जो सभी रियल हैं। ये प्रूव करना है, सो दैट Rn इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसमें डिफाइन करेंगे ऑपरेशंस, जैसे वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर द ऑपरेशंस डिफाइंड एज। सबसे पहले लेंगे u v बिलोंग्स टू आर एन, देन u प्लस वी, u के मान लिया एलिमेंट है x y की, x की फॉर्म में x1 x2 अप टू xn, प्लस v के एलिमेंट है y की टर्म्स में y1 y2 अप टू कोमा अप टू yn। तो इनको ऐड कैसे करेंगे, वही है वेक्टर एडिशन का सिंपल रूल जो हमने वेक्टर्स इन आर एन में पढ़ा था, कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके ऐड होंगे, जैसे x1 प्लस y1 कोमा x2 प्लस y2 कोमा x3 प्लस y3 अप टू xn प्लस yn।
इसमें प्रॉपर्टी क्या गिवन थी, एक्स आई मतलब कोई भी एलिमेंट इसका रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तो दो रियल नंबर की एडिशन भी एक रियल नंबर से बिलोंग करेगी। सो ये जो एडिशन आई है ये भी हमारी बिलोंग करेगी आर एन से। सो जो वेक्टर एडिशन है हमारी इज एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए लेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल, ये वेक्टर स्पेस प्रूव करना है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, एंड यू बिलोंग्स टू आर एन, वी हैव ए टाइम्स यू, क्या आएगा हमारा ए टाइम्स यू की फॉर्मेट क्या है x1 x2 एंड अप टू xn। तो वही है स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी इसकी, जो ए है हमारा स्केलर वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ax1 ax2 एंड अप टू axn। जब x1 x2 हमारे रियल नंबर है, a भी हमारा एक रियल नंबर है, तो दो रियल्स की मल्टीप्लिकेशन भी एक रियल नंबर आएगी, तो ये जो एंटपल आएगा ये भी हमारा आर एन से बिलोंग करेगा। लिख सकते हैं सो डॉट जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इज द एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ओके, उसके बाद इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए डेफिनेशन 2 के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रूव करेंगे आर एन विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। ये करने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के लिए, और दूसरी प्रॉपर्टी है जो इसकी एसोसिएटिविटी, उसके लिए तीन वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। लेट यू वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर एन, आर एन का मतलब है ये एन टपल की फॉर्मेट में लिखे जाएंगे। देन यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू जो हमारा आएगा, यू प्लस वी का फॉर्मेट पता है, डब्ल्यू का हम जेड की फॉर्मेट में ले लेंगे। कैसे, तो यू का फॉर्मेट है x1 x2 एंड अप टू xn, प्लस वी का फॉर्मेट है y1 y2 अप टू yn। इसी तरह प्लस करेंगे डब्ल्यू का फॉर्मेट जो लेंगे हम z1 z2 अप टू zn। तो ये सिंपल वेक्टर एडिशन है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे इनके, तो क्या क्या आएगा इससे पहले x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 एंड अप टू xn प्लस yn, प्लस w के एलिमेंट क्या है z1 z2 अप टू zn। ये क्या आएगा हमारा x1 प्लस y1 प्लस z1 x2 प्लस y2 प्लस z2 एंड अप टू xn प्लस yn प्लस zn। तो अभी सम में से इसको एसोसिएटिव प्रूव करने के लिए x वाले टर्म्स को सेपरेट आउट करेंगे, तो इसको लिखा जा सकता है कैसे x1 x2 अप टू xn प्लस जो दूसरी है y1 प्लस z1, इनको एक साथ रखेंगे इसी सम में, y2 प्लस z2 एंड अप टू yn प्लस zn। कैसे लिख सकते हैं इसको x1 x2 अप टू xn एज इट इज, प्लस जो ब्रैकेट के अंदर है हमारा y1 y2 अप टू yn प्लस z1 z2 अप टू zn एज इट इज। तो ये क्या है हमारा u प्लस ब्रैकेट ऑफ v प्लस w, लेके चले थे हम u प्लस v प्लस w, पहले u प्लस v किया था, अब किया है u प्लस v प्लस w, v प्लस w पहले किया है, तो इक्वल आगे, तो क्या लिखेंगे सो गिवन कंपोजिशन इज एसोसिएटिव, ऐसे लिखेंगे इसको। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी, इसके लिए फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू आर एन
टेकिंग u प्लस वी क्या आएगा, x1 x2 अप टू xn प्लस y1 y2 अप टू yn क्या आएगा ये हमारा x1 प्लस y1 कोमा x2 प्लस y2 एंड अप टू xn प्लस yn। ये किसके इक्वल है, अब ये दोनों है हमारे रियल नंबर और ये है जनरल एडिशन, तो ये कम्यूट करेंगे तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं y1 प्लस x1 कोमा y2 प्लस x2 एंड अप टू yn प्लस xn। इनको अलग अलग करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं y1 y2 कोमा y3 एंड अप टू yn प्लस x1 x2 x3 एंड अप टू xn। तो क्या आया ये v प्लस यू। सो लिख सकते हैं कंपोजिशन इज कम्यूटेटिव। ओके, उसके बाद थर्ड आएगा हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में लिख सकते हैं फॉर ऑल u बिलोंग्स टू Rn देयर एग्जिस्ट जीरो एलिमेंट बिलोंग्स टू Rn सच दैट जो जीरो एलिमेंट है किसके बराबर होगा, हर एक एंट्री जीरो अप टू n टर्म्स। ओके, तो u प्लस जीरो क्या आएगा हमारा x1 x2 x3 अप टू xn प्लस जीरो। जीरो मतलब सारे जीरो हैं इसमें, तो ये हमारा x1 प्लस जीरो x2 प्लस जीरो x3 प्लस जीरो अप टू xn प्लस जीरो। ये अगेन x1 x2 x3 xn विच इज इक्वल टू u। इसी तरह से जीरो प्लस यू भी हमारा u आएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम कि आइडेंटिटी Rn में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद है फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कि हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे फॉर एनी u बिलोंग्स टू R वी हैव u इनवर्स, इस तरह से रिप्रेजेंट कर लो, या फिर एडिशन का है तो इसको नेगेटिव u से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिलोंग्स टू Rn सच दैट जो नेगेटिव u है उसके एलिमेंट किस तरह से होंगे, नेगेटिव ऑफ x1 नेगेटिव ऑफ x2 नेगेटिव ऑफ x3 एंड अप टू नेगेटिव ऑफ xn। ओके, सो u प्लस नेगेटिव ऑफ u इज इक्वल टू x1 x2 एंड अप टू xn प्लस नेगेटिव ऑफ x1 नेगेटिव ऑफ x2 एंड अप टू नेगेटिव ऑफ xn which is equal to 0 0 and up to, so it gives identity element of given n tuple। okay, belongs to identity element है। सो हर एक एलिमेंट का यूनिक इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और सिमिलरली इसका ये भी प्रूव कर सकते हैं कि माइनस यू प्लस यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी हमारी एग्जिस्ट करेगी। ओके, उसके बाद करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, उसमें डिफाइन करना होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल, फील्ड से का एलिमेंट है ये, एंड यू वी बिलोंग्स टू हमारा जो सेट है n टाइम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर, उससे बिलोंग करेंगे। देन क्या लेंगे a इंटू यू प्लस वी किसके इक्वल आएगा, a इंटू यू के एलिमेंट है हमारे x1 x2 अप टू xn प्लस y1 y2 जो है हमारे अप टू yn, ये है v के एलिमेंट।
तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करेंगे। ए टाइम्स इनकी क्या होगी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, x1 प्लस वाई वन कोमा x2 प्लस वाई टू एंड अप टू xn प्लस वाई एन। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है इसमें, कि जो स्केलर मल्टीप्लाइड है एन टपल से, वो इसके ईच एलिमेंट मतलब हर एक एलिमेंट्स के साथ सेपरेटली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आएगा हमारा ए टाइम्स x1 प्लस वाई वन कोमा ए टाइम्स x2 प्लस वाई टू कोमा एंड अप टू ए टाइम्स xn प्लस वाई एन, which gives a x1 plus a y1, a x2 plus a y2 and up to a xn plus a yn. Okay, which can be written as, जो प्लस है उसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, a टाइम्स x1 a x2 अप टू a xn प्लस a y1 a y2 up to a yn, which again can be expressed as a times x1 x2 and up to xn plus a times y1 y2 and up to yn, which is a times u plus a times v. So जो हमारा है a u plus v, वो लिखा गया है a times u plus a times v. ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट एक्सियम इज सेटिस्फाइड। उसके बाद जो सेकंड है हमारा, उसके लिए फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड u belongs to Rn, we have a plus b u किसकी इक्वल आएगा, a plus b x1 x2 अप टू xn, u का फॉर्मेट है। जो क्या आएगा, a plus b x के अंदर है तो अंदर जाके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, a plus b x1 a plus b x2 एंड अप टू a plus b xn, क्या आएगा a x1 प्लस b x1 comma a x2 plus b x2 and up to a xn plus b xn, क्या आएगा ये a x1 a x2 up to a xn, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, प्लस b x1 b x2 up to b xn, क्या लिखेंगे इसको हम a इंटू x1 x2 up to xn प्लस b इंटू x1 x2 up to xn। ओके, सो क्या लिख सकते हैं a इंटू यू प्लस b टाइम्स यू। ओके, तो सेकंड एक्सियम भी हमारा जो है सेटिस्फाई हो चुका है। उसके बाद जो थर्ड एक्सियम है हमारा, उसमें क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड u belongs to Rn, then ए बी इंटू यू, क्या आएगा हमारा ए बी इंटू x1 x2 अप टू xn, क्या आएगा ये हमारा, ये कांस्टेंट है अंदर मल्टीप्लाई होगा हर एक टर्म के साथ, ए बी x1 ए बी x2 अप टू ए बी xn। अगर इसमें से कोई भी एक a है जो थ्रोटली मल्टीप्लाई, उसको बाहर निकाल लें तो कैसे लिखा जा सकता है, a इंटू बी x1 बी x2 अप टू बी xn इज इक्वल टू a इंटू, अगर b भी बाहर निकाल लें तो b इंटू x1 x2 अप टू xn, कैसे लिख सकते हैं इसको हम, a टाइम्स b, ये क्या आ गया हमारा अगेन u। तो ये है हमारा थर्ड एक्सियम सेटिस्फाई करेगा, जो एन टपल का सेट है हमारा आर एन ओवर द फील्ड ऑफ आर। उसके बाद जो है हमारा फोर्थ में लेंगे हम, फॉर एनी u belongs to Rn, there exists one belongs to R such that 1 times u is equal to 1 times x1 x2 up to xn is equal to x1 x2 up to xn, which is again u। तो फोर्थ एक्सियम सेटिस्फाई हुआ है, सारे सारे सेटिस्फाई हुए हैं सर।
जो Rn है satisfies all properties of वेक्टर स्पेसिस। सो Rn और R इज ए वेक्टर स्पेस। ये जितना फास्टेस्ट में करवा सकता था आपको उतना फास्टेस्ट करवा सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही बोर करने वाले सवाल है ये, और बस लेंथी ही है इसमें, और कोई चक्कर नहीं है, लेंथी क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज में भी, इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है जो हमारी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है नहीं है जो ना आए आपको। तो जो मेजर क्वेश्चन थे, मेन थे, इंपॉर्टेंट थे जो, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपकी रहती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा मैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।